प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को सुरक्षा कवच, फसल बीमा दावा भुगतान का होगा राजस्थान में वृहद कार्यक्रम। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान झुंझुनू से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत दावा भुगतान राशि का वितरण करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 30 लाख किसानों को 3200 करोड़ रुपए का होगा डिजिटल भुगतान। मध्य प्रदेश के किसानों को 1156 करोड़ रुपए, राजस्थान के किसानों को 1121 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ के किसानों को 150 करोड़ रुपए और अन्य राज्यों के किसानों को, अन्नदाताओं को 773 करोड़ रुपए क्लेम मिलेगा। बिहार के 7 जिलों में बाढ़, 10 लाख लोग प्रभावित। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा का पानी सड़कों तक पहुंचा। 21 राज्यों में बारिश का अलर्ट। बिहार में गंगा समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे भागलपुर, वैशाली, मुंगेर और बेगूसराय समेत 7 जिलों में बाढ़ आ गई है। इससे 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कटाव तेज हो गया है। यूपी में मौसम मेहरबान है, लगातार बारिश से नदियां और नाले उफान पर है। रविवार को लखनऊ, अयोध्या, जालौन समेत 5 जिलों में तेज बारिश हुई। मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी भर गया। बुलंदशहर के हार क्षेत्र में गंगा उफनाई हुई है। सिद्ध बाबा गंगा घाट पर तेज बहाव में गंगा मंदिर, हनुमान मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, जहावीर बाबा मंदिर और 3 धर्मशालाएं बह गई। पूरा खादर क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। घाट की ओर जाने वाले रास्तों पर भी पानी बह रहा है। मौसम विभाग ने सोमवार को उत्तराखंड, हिमाचल समेत 4 राज्यों में बारिश का ऑरेंज और मध्य प्रदेश, बिहार समेत 17 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। आइसलैंड, विदेशी प्रोडक्ट पर हाई टैक्स। अमेरिका ने आइसलैंड पर 15% टैरिफ लगाया है। यह सबसे कम टैरिफ रेट में से है। हालांकि इसके बावजूद आइसलैंड उन देशों में शामिल है जिसने डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर को लेकर विदेशी देशों के साथ समझौता नहीं किया है। आइसलैंड भी अपनी कृषि और डेयरी उत्पादों पर बहुत ज्यादा सब्सिडी देता है और विदेशी प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है ताकि स्थानीय किसान सुरक्षित रहे। विदेशी उत्पादों के लिए बाजार को सीमित रखा गया है। सरकार स्थानीय किसानों को आर्थिक सहायता और सब्सिडी देता है ताकि वे खेती बाड़ी जारी रखे और देश की खाद्य सुरक्षा बनी रहे। स्विट्जरलैंड, डेयरी और मांस पर हाई टैक्स। अमेरिका ने स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ लगाया है। यह देश भी हाई टैरिफ की लिस्ट में है। ट्रम्प का कहना है कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड के बीच व्यापार असंतुलन बहुत ज्यादा है। स्विट्जरलैंड अपने डेयरी और मांस जैसे कृषि उत्पादों पर बहुत अधिक टैक्स लगाता है ताकि स्थानीय किसान सुरक्षित रहे। इसके कारण विदेशी उत्पादों का बाजार में आना मुश्किल होता है। स्विट्जरलैंड में देश की खेती का करीब 25% हिस्सा डेयरी से आता है। यहाँ पर सरकार किसानों से फसल खरीदने में मदद करती है ताकि वे खेती जारी रखे और साथ ही एनवायरनमेंट का भी रक्षा करे। स्विट्जरलैंड, डेयरी और मांस पर हाई टैक्स। अमेरिका ने स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ लगाया है। यह देश भी हाई टैरिफ की लिस्ट में है। ट्रम्प का कहना है कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड के बीच व्यापार असंतुलन बहुत ज्यादा है। स्विट्जरलैंड अपने डेयरी और मांस जैसे कृषि उत्पादों पर बहुत अधिक टैक्स लगाता है ताकि स्थानीय किसान सुरक्षित रहे। इसके कारण विदेशी उत्पादों का बाजार में आना मुश्किल होता है। स्विट्जरलैंड में देश की खेती का करीब 25% हिस्सा डेयरी से आता है। यहाँ पर सरकार किसानों से फसल खरीदने में मदद करती है ताकि वे खेती जारी रखे और साथ ही एनवायरनमेंट का भी रक्षा करे। भारत में मॉडिफाइड फसलों का विरोध क्यों? जीन बदलकर बनाई गई फसल को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स (GMO) कहते हैं। अमेरिका दुनिया में GMO फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। भारत ने कपास के अलावा बाकी सभी मॉडिफाइड फसलों पर रोक लगा रखी है। ये मॉडिफाइड फसलें वैज्ञानिक तरीके से बनाई जाती है। भारत में बीज और खाद्य सुरक्षा पर विदेशी कंपनियों का नियंत्रण राष्ट्रीय हित के खिलाफ माना जाता है। भारत अगर इसकी अनुमति दे देता है तो खेती किसानी पर अमेरिकी कंपनियों का वर्चस्व बढ़ सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दे को लेकर भी इस फसल पर सवाल उठते हैं।